फ्रेंड्स, ये मेरा अडेनियम का प्लांट है जिसे डेजर्ट रोज़ प्लांट भी कहते हैं। अडेनियम का पौधा रेगिस्तान जैसे सूखे क्लाइमेट का पौधा है जो कड़ी धूप में और कम पानी के बिना बेहद खूबसूरत और कलरफुल फूल देता है। इसे हम अपने एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के अनुसार पॉट में लगा करके एक खूबसूरत आकार देकर अपने टेरेस, गार्डन और बालकोनी को सजा सकते हैं। अडेनियम के पौधे में सिंगल और डबल पेटल में कई रंगों में गुलाब की तरह फूल खिलते हैं। आज हम अपने इसी अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करेंगे और इस वीडियो में आपको बेहद ज़रूरी बातों की जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता, प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग देखा जाए तो हम जाड़ा, गर्मी और बरसात के किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग का सबसे अच्छा समय फरवरी मार्च का होता है। इस समय प्लांट विंटर सीजन के बीतने के बाद डोरमेंसी से बाहर आ जाता है और ये समय प्लांट के ग्रोइंग सीजन शुरू होने का होता है। तो फरवरी और मार्च का टाइम अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा और सेफ टाइम होता है। इसी तरह सितंबर अक्टूबर का महीना अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। इस समय बरसात पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो ना तो वातावरण में ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंडक। तो ये समय अडेनियम की जड़ों को नई मिट्टी में सेट होने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सितंबर अक्टूबर में जब हम अडेनियम पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो सर्दियों में जब हमारा पौधा डोरमेंसी में जाता है उस समय ये रिपोर्टिंग हमारे पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के पहले हम अपने अडेनियम प्लांट के ब्रांचेस की प्रूनिंग भी करेंगे। फरवरी और मार्च का टाइम अडेनियम प्लांट के लिए ग्रोइंग सीजन होता है। इस समय इसमें नई नई ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं और कलियां आने लगती हैं। तो जब हम अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं तो 2 महीने का समय नई ब्रांच, लीव्स और बर्ड्स आने में लग जाता है। रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बीच में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम पहले प्रूनिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग 1 हफ्ते के बाद करेंगे। अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग कर देने से प्लांट घना होता जाता है, एक नया शेप उसको मिल जाता है। दूसरा, इसका कोडेक्स भी बहुत मजबूत होता जाता है जो प्लांट की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यदि हम सितंबर अक्टूबर में अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट प्रूनिंग के बाद धीरे धीरे डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन डोरमेंसी में जाने तक प्लांट हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। और जब बसंत ऋतु आती है या फरवरी मार्च का टाइम आता है तो इसमें बहुत जल्दी ही ब्रांचेस निकलने लगती हैं और बर्ड्स आने लगती हैं, पत्तियां आने लगती हैं और फूल बहुत जल्दी खिलने लगते हैं। तो आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग जैसा भी ठीक लगे, या तो आप फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए या तो सितंबर अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। दोनों ही समय प्रूनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप हमारे अडेनियम प्लांट की ब्रांचेस को देखिए, इसमें करीब करीब सभी ब्रांचेस में पत्तियां आ गई हैं, लेकिन प्लांट जो है बहुत ज़्यादा लैगी हो गया है, इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी हो गई हैं। तो इसे हमें एक नया शेप देना है और प्रूनिंग करना है, तो हम इस सारी ब्रांचेस को कट कर देंगे। अडेनियम प्लांट के पॉट की मिट्टी पूरी तरह सूखी होनी चाहिए जबकि हम प्रूनिंग करते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें हमें 4-5 दिन पहले से पानी देना बंद कर देना चाहिए। मिट्टी के गीले रहने के दौरान जब हम प्रूनिंग करते हैं तो जिस ब्रांच की हम प्रूनिंग करते हैं उसका सिरा बहुत देर तक गीला रहता है, उसमें से पानी रिसता रहता है, जिससे कि उसमें फंगस लगने का, सड़ने गलने का खतरा बना रहता है। प्रूनिंग के दौरान पॉट की मिट्टी के पूरी तरह से सूखे होने पर प्रून की हुई ब्रांच का सिरा कुछ देर बाद ही सूख जाता है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हमें प्रूनिंग करनी है उस इंस्ट्रूमेंट को स्पिरिट से या डिटॉल से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। शार्प इंस्ट्रूमेंट लेकर के हम अपने अडेनियम प्लांट की ब्रांचेस पर तिरछा कट लगा करके उसे काटेंगे। तिरछा काटने से अगर उस पर कभी पानी भी पड़ जाता है तो उस पर ठहरता नहीं है, नीचे की तरफ वो गिर जाता है, जिससे किसी भी तरह से फंगस का डर नहीं रहेगा। प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के बीच में 1 हफ्ते का समय रखेंगे। दोनों को एक साथ करने में प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है और प्लांट के लिए मुश्किल हो सकती है। अडेनियम प्लांट की जिस ब्रांच की हम कटिंग करेंगे उस जगह पर हम फंजीसाइड या हल्दी, दालचीनी का पाउडर या फेविकोल को लगा करके सील कर देंगे, जिससे किसी भी तरह से उसमें फंगस का अटैक ना हो। अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद जितनी भी कटिंग इकट्ठी होती जाएगी उसको सैंड में
लगा देंगे, जिससे नए प्लांट अडेनियम के तैयार हो जाएंगे। प्लांट की प्रूनिंग किए हुए हमें 1 हफ्ता बीत चुका है। अब हम अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए हल्की भुरभुरी वेल ड्रेन मिट्टी की जरूरत होगी। तो एक प्लांट के हिसाब से 50% के करीब सैंड ले लेंगे। सैंड जो हम लेंगे वो थोड़ी मोटी वाली भी ले सकते हैं और दूसरी जो पतली वाली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने दोनों लिया है। ऊपर आपको मोटी वाली सैंड दिख रही है और नीचे हमने पतली वाली को रखा है। दोनों को मिला करके हम इसका यूज़ करेंगे। तो 50% के करीब हम सैंड लेंगे, 20% के करीब गार्डन सॉइल लेंगे और 20% ही हम वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाएंगे। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप इसमें लीव कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन यदि गोबर की खाद आप मिलाना चाहते हैं तो बहुत पुरानी सूखी गोबर की खाद हो तभी आप इसमें ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें 10% में थोड़ी सी बोन मील, नीम की खली, 1.5 से 2 चम्मच के करीब फंजीसाइड और थोड़ी सी लकड़ी की राख को ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद मिट्टी में ऐड कर देंगे। इस तरह सभी चीज़ों को मिला करके अडेनियम प्लांट के लिए हल्की भुरभुरी मिट्टी बना लेंगे, जिससे कि अडेनियम के पॉट में पानी किसी भी तरह से मिट्टी में रुके नहीं। इन सब चीज़ के अलावा अडेनियम के पॉट में हम इस सिंडर का भी यूज़ करेंगे, जो आगे आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। अब अपने अडेनियम के प्लांट को पॉट में से निकाल देंगे। हमारे पॉट में अडेनियम का प्लांट पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है और इसकी मिट्टी भी अब बहुत थोड़ी सी बची हुई है। चारों तरफ ही जड़ों का जाल हो गया है और ये पूरे एक साथ ही निकल आ रहा है। इसलिए इसको हम अब एक नए थोड़े बड़े पॉट में रिपोर्ट करेंगे। इस प्लांट का कोडेक्स यानी तना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बड़ा हो गया है। एक बात का ध्यान हमें और भी रखना चाहिए कि जब भी हमें अपने अडेनियम के प्लांट को रिपोर्ट करना है तो 4-5 दिन पहले से ही इसमें पानी डालना बंद कर देना चाहिए। यदि पॉट की मिट्टी और जड़ गीली है तो मिट्टी की अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ही इसको रिपोर्ट करना चाहिए। प्लांट में निकल आए सारे खरपतवार और वीड्स को हम निकाल करके फेंक देंगे और ऊपर के जितने भी छोटे छोटे इसके रूट्स हैं उनको कट कर देंगे। हमारे अडेनियम प्लांट के कोडेक्स और रूट्स बहुत ही हेल्दी हैं, इसलिए अपने प्लांट को पानी में डाल करके इसको वॉश नहीं करेंगे। बस इसकी जो मिट्टी है उसको ब्रश के माध्यम से साफ कर लेंगे और दूसरी जो नई मिट्टी बनाई है उसमें रिपोर्ट करेंगे। नीचे की रूट्स को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, जिससे कि नई नई जड़ें डेवलप होती हैं और प्लांट का कोडेक्स भी मजबूत होता है और प्लांट बड़ा बहुत ही घना और स्वस्थ होता जाता है। इसके साथ ही साथ ये पौधा बड़ा है, इसलिए ऊपर के साइड में भी पौधे में रूट्स बहुत छोटी छोटी निकल आती हैं। उन रूट्स को भी हम कट कर देंगे, क्योंकि ये रूट्स को छोड़ देने पर धीरे धीरे ये बहुत हेल्दी होने लगती हैं और फिर ये कोडेक्स के चारों तरफ अलग सा आकार बना लेती हैं, जो देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। इसके साथ ही यदि आपके अडेनियम प्लांट की कोडेक्स में कहीं भी थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं या इनकी जड़ों में कहीं भी किसी तरह का कालापन है या सड़न है, तो पहले आप उसे पानी से धो लीजिए। अच्छी तरह से सुखाने के बाद आप इसको चेक करिए और जहाँ भी इसके जड़ में या कोडेक्स में गलन है, सड़न है या फंगस का अटैक है, उस हिस्से को काट दीजिए, हटा दीजिए और फिर कटे हुए भाग पर फंजीसाइड लगा करके मिट्टी में रिपोर्ट करिए। प्लांट के नीचे के कोडेक्स को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद फंजीसाइड में थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे और फिर इसकी जड़ों के नीचे ब्रश की सहायता से, क्योंकि हमने भी अडेनियम प्लांट की जड़ को नीचे से कट किया है, तो इसमें फंजीसाइड को अच्छी तरह से लगा देंगे। इसके अलावा कोडेक्स में भी जहाँ जहाँ थोड़ी सी रगड़ खा गई होगी, थोड़ा सा कट लगा होगा, वहाँ भी फंजीसाइड को लगा देंगे और लगाने के बाद 1 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, कि जिससे कि इसकी नमी पूरी तरह से सूख जाए। अडेनियम प्लांट को हमेशा शैलो पॉट में लगाना चाहिए। पॉट ऊपर से चौड़ा हो और नीचे से इसकी गहराई 5 से 6 इंच की होनी चाहिए। अपने प्लांट के छोटे बड़े साइज के अकॉर्डिंग इसी तरह का पॉट लेना चाहिए, क्योंकि शैलो पॉट में लगाने से अडेनियम प्लांट की जड़ बहुत लंबी नहीं हो पाती है। इससे प्लांट की सारी एनर्जी रूट्स को बढ़ाने में ना लग करके कोडेक्स यानी इसके तने को स्ट्रांग बनाने में लगती है। इस स्ट्रांग मोटे कोडेक्स की वजह से ही अडेनियम का प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है। पॉट में
ड्रेनेज होल का पूरा ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्लास्टिक का पॉट है तो इसमें हमने कई ड्रेनेज होल को बना के रखा है जिससे पानी बहुत अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। पॉट में ड्रेनेज होल के ऊपर हम सिंडर को अच्छी तरह से बिछा देंगे। इसकी जगह पे आप टूटे गमले के जो टुकड़े होते हैं या दिया होती है मिट्टी की, उसको भी तोड़ करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लकड़ी के कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों का भी आप इस्तेमाल इस जगह पे कर सकते हैं। पॉट पे ड्रेनेज होल के ऊपर सिंडर या ईंटे के टुकड़ों को बिछा देने से पानी डालने पर पॉट में पानी बहुत आसानी से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। प्लांट की जड़ों को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है जिससे प्लांट स्वस्थ बना रहता है, अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। सिंडर को पॉट में अच्छी तरह से बिछा देने के बाद मिट्टी को पॉट में भर लेंगे। अडेनियम प्लांट को पॉट की मिट्टी में ऊपर की तरफ रखते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना अडेनियम प्लांट का भाग पिछली मिट्टी के अंदर दबा था, उतना भाग इस नई मिट्टी में ऊपर की तरफ उठा करके रखेंगे, जिससे अडेनियम का कोडेक्स या तना नीचे से और भी स्ट्रांग और बड़ा होता जाएगा। हमारे अडेनियम प्लांट के लिए बनाई गई मिट्टी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो हमने उसी रेशियो में जो आपको हमने बताया है नई मिट्टी बनाई और मिट्टी को पॉट में अडेनियम प्लांट के चारों तरफ से डाल करके अच्छी तरह से दबा दिया है, जिससे प्लांट पूरी तरह से स्थिर हो जाए। अडेनियम प्लांट के चारों तरफ मिट्टी को ऊपर की तरफ अच्छी तरह से भर देंगे, कोई गैप या जगह नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि पानी डालने पर उसमें पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि अडेनियम का प्लांट सकलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, डेजर्ट का प्लांट होता है, इसलिए इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने कोडेक्स में तने में मॉइस्चर को बहुत मात्रा में स्टोर किए रहता है। इस प्लांट को ज़्यादा पानी देने से रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है। अडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद 1 हफ्ते तक हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसको शेड में रखेंगे। 1 हफ्ते के बाद इसमें पानी डालने के बाद इसको सेमी शेड एरिया में रखने लगेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें ग्रोथ बढ़ने लगेगी इसको फुल सनलाइट में रखने लगेंगे। इस तरह फ्रेंड अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।